जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम आए हैं चर्चा पे, और चर्चा है अपना देश अपनी बात। तो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले हम मिलाते हैं, किशोर कुमार रैना जी हैं, निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय ये अध्यक्ष हैं, और ये बातचीत करेंगे हमारे साथ। और उनके साथ हम आपको बताते हैं राहुल शर्मा जी हैं, न्यू पवन नगर के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, और ये बात करेंगे बिजनेस को लेके। और हमारे साथ है सुमन गुप्ता जी, होम मेकर हैं, और ये बात करेंगी रसोई को लेकर, रसोई का बजट क्या है, और उसके साथ हम बात करते हैं। तो हमारे साथ है करण शर्मा जी, ये HDFC बैंक के हैं, तो ये बात करेंगे HDFC बैंक और बैंकों के लोन को लेकर। और हमारे साथ हैं नवीन चावला जी, ये LIC से जुड़े हुए हैं, न्यू गोल्डन एवेन्यू में रहते हैं, और ये बात करेंगे आपके जीवन के सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशोर कुमार रैना जी से। रैना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आज अपना देश अपनी बात लाइव भारत के स्पेशल शो में। ये बताइए, आज आपको अपने देश में सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? मुझे लगता है कि जो पीछे कई महीनों से यहाँ पर जो बीमारी चली है कोरोना वायरस, तो इसके चलते हमारे देश में काफ़ी इकोनॉमी डाउन है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ओवरऑल देखो आप पूरे वर्ल्ड में ये समस्या है। तो ये समस्या चलते चलते अब ये किसानों तक पहुँच गई है। तो कहीं ना कहीं आज जो किसान हैं सड़कों पर हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनको सैल्यूट भी करते हैं। हमारे GDP का बहुत बड़ा हिस्सा वो किसान है। तो किसानों का जो आज रोष प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता कि ये या तो कहीं हो सकता गुमराह भी हो रहे हो, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है किसानों का। अगर आप राजनीतिक पार्टी, में किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कानून सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन उनको, मुझे लगता है जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, कि जो किसान है उनको समझाया नहीं जा रहा है। सड़कों पर आ रहे हैं, राजनेता अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन किसान को नहीं समझा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दो बड़ी समस्या हमारे देश के आगे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम हमारे देश में। एजुकेशन कोरोना ने बिल्कुल निगल लिया है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास नेट का खर्चा नहीं होगा, एक भार पड़ रहा है, ऑनलाइन आंखें खराब होने की चांसेस हैं। क्या कहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर और एजुकेशन कोरोना को लेकर जो संकट आया है एजुकेशन पे? देखो, एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, एक मजबूरी में है, मजबूर भी कह सकते हो आप। हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो शायद इसलिए भी हमें ऑनलाइन पढ़ाना भी चाहिए, और ऑनलाइन ही एक हल है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है, मुझे लगता है कि वो बच्चों के जो उनका जो स्टैंडर्ड है वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं बच्चों की समस्या है। इसमें कोई गरीबी भी है, कोई गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसके चलते जो कई बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिसके चलते हमारी संस्था ने अभी पिछले हफ्ते ऐलान किया है कि हम 25 जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन जो खर्चा होगा उनका नेट का, हम वो अपने संस्था में उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ी बात है कि 25 बच्चियों की, 25 बेटियों की जो ऑनलाइन यानी कि नेट का जो खर्चा है, ये 25 बच्चियों को ये संस्था उठाएगी। तो ये निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम बात करते हैं, इनके और भी साथी है। राहुल शर्मा जी, बिजनेसमैन हैं आप, बिजनेस पर कितना फर्क और बिजनेस कब पटरी पर लौटेगा, एक सवाल। देखिए सफर जी, नमस्कार। सबसे पहले बोलूँगा आपको, उसके बाद मैं बताऊँगा कि बिजनेस जो है अमृतसर में, तो इस टाइम बिजनेस सारा टूरिस्ट के ऊपर बेस है। मैं बात अमृतसर की करूँगा, यहाँ पर टोटल इंडस्ट्री टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। गोल्डन टेम्पल के आसपास देख लीजिए, कटरा आलूवालिया, और भी आसपास जितने भी क्षेत्र हैं टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल सुनसान पड़ी है। वहाँ पर ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल्स सब खाली पड़े हैं। लोग तकरीबन, जो पंजाब में बात की जाए तो 5 लाख से ऊपर लोग बेरोज़गार हो गए हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ सीधे सीधे जुड़े थे। कैटरिंग का काम चौपट हो चुका है, रिजॉर्ट्स का काम चौपट हो चुका है। बाकी रही बात छोटे मोटे कारोबार की, वो भी इस टाइम उस गति से नहीं चल रहे जिस गति से चलने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा
भारत सरकार से जल्द आप लोगों की आर्थिक गतिविधियों की तरफ ध्यान देकर इसे जल्द से जल्द पटरी पर लाने की कोशिश कीजिए। आप बिजनेसमैन है, पटरी पे कैसे सरकार ला सकती है और ये बिजनेस कब तक पटरी पर लौट सकता है? देखिए, सरकार का सवाल सीधा जनता से है। हमारे केंद्र सरकार हमेशा जनता से यही आग्रह करती है कि सामाजिक दूरी का पालन करें और मुंह अपना मास्क के ढक कर रखें। उसके बाद अगर ये जिम्मेदारी जनता सही नतीजे से नहीं समझेगी तो हम ये कोरोना को काबू नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जैसे जैसे हम ये जिम्मेदारी निभाते चलेंगे हम बिजनेस की बिल्कुल सही बात कही है कि कोरोना से बचना होगा। कोरोना के संकट काल में सबसे बड़ी बात, अमृतसर टूरिस्ट हब है और टूरिस्ट नगरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जब टूरिस्टों का आना नहीं होगा तो यहाँ पे आय का सूत्र कहाँ से होगा। फिलहाल हम आपको बताया कि सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई और सबसे बड़ी बात कि रसोई में जो बजट है वो गड़बड़ा गया है और टमाटर महंगाई में लाल हो गए हैं और भी फल और सब्जियां भी लाल हो गई। तो हमारे साथ पैनलिस्ट में सुमन गुप्ता जी, तो हम सुमन गुप्ता जी से बात करेंगे। सुमन गुप्ता जी, कोरोना के संकट काल में रसोई महंगी हो गई है। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन गुप्ता है। कोरोना काल में सच में ही सब्जियों के भाव जो आसमान को छू रहे हैं। टमाटर 20 रुपये किलो से लेकर आज 90 रुपये 100 रुपये किलो बिक रहा है। जिन तोरी टिंडों को कोई नहीं पूछ रहा, आज वो भी 80-90 रुपये किलो बिक रही है। और जैसे कि सर ने बताया कि बिज़नेस नहीं है तो उससे किचन पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़े, क्योंकि कारोबार नहीं तो हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं और उसका बजट किचन पे और इफेक्टिव हो गया है। तो मेरी तो सरकारों से विनती है कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं कि अब किसानों के बारे में इन्होंने बात करी, इन सब का इफेक्ट किचन पे पड़ रहा है। रसोई गैस महंगी है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट आ नहीं रही है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कोई सब्जियां वाले भी उठा रहे हैं कि वो महंगे दामों में सब्जियों को बेच रहे हैं। और सरकारों को देखना चाहिए कि हर स्थिति में लोगों को सही तरीके से काम मिले। तो सब्जियां महंगी हुई है, दाल महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। जब लॉकडाउन हुआ था तब राशन वालों ने डबल दामों पे सब्जियां कह लो, आप पल्सेस कह लो, सबको बहुत ही, और मैंने तो एक्सपायरी मालों को भी देखा लोगों ने निकाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और आर्थिक बजट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो ये सुमन गुप्ता जी, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से रसोई और महंगाई में टमाटर ही नहीं पूरी रसोई लाल हो रही है। तो हमारे साथ हैं करण शर्मा जी और ये HDFC बैंक में हैं। तो करण शर्मा जी, आप हमें बताइए, कोरोना के संकट काल में धड़ाधड़ जो गाड़ियां फाइनेंस होती थी या जो किस्तें टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। सर ऐसे है कि पहले जो बिफोर कोरोना काफ़ी काम होता था, फाइनेंस का हमारा इतना काम था कि हमें कस्टमर को कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ब्रांचेस में कस्टमर की विजिट ही काफ़ी होती थी। अब तो ब्रांचेस के विजिट ही नहीं है कस्टमर की। कस्टमर को अभी हम डाटे पे कॉलिंग करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे गाड़ी फाइनेंस, ऐसे बैंक ने ब्याज कम किया है, PF कम है, लेकिन फिर भी कस्टमर कन्विंस नहीं होता। मतलब कस्टमर के पास पैसे की कमी है। कुछ कह लो, अब कुछ कस्टमर कोरोना के चलते कुछ लोग आते नहीं, डीलरशिप पे काफ़ी कम आ रहे हैं। मतलब ये कैसे है कि अपना अभी हमें दिवाली की अभी हमें वेट है कि शायद मे भी फेस्टिवल सीजन है कि अब हमारा काम चले। बाकी देखो, हम तो अपनी तरफ काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो 2 महीने में आपको लगता है बदल जाएगा? देखो सर, कोशिश है, काफ़ी हम अपना एड्स करेंगे, बैनर्स लगाएंगे, कस्टमर को अवेयर करेंगे। बाकी तो हमने मार्केट में पैसा ही नहीं है तो पैसा आप देने के लिए लोगों को बुला रहे, तभी लोग पैसा सर डाउन पेमेंट कम करेंगे। डाउन पेमेंट कम करेंगे। जिन कस्टमर को एलिजिबिलिटी होगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन देंगे उनको। सबसे बड़ी बात है, और हम आपको बता दें, जैसा कि करण शर्मा ने कहा है, इन्होंने खुलासा किया है कि अब बैंकों को कहीं ना कहीं डाउन पेमेंट कम करनी पड़ेगी और डाउन पेमेंट कम करेंगे तो ग्राहक जुटेंगे। तो चलिए, ये तो अलग अलग चीज़ों की बात हुई। हमने रसोई पे बात की, हमने सामाजिक मुद्दों पे बात की, महंगाई पे बात की, बिजनेस पे बात की, तो और अब हम बात करते हैं जीवन रक्षा पे, यानी कि LIC पे। तो हमारे साथ हैं नवीन चावला जी। तो नवीन चावला जी, ये आप लोगों की जीवन रक्षा के लिए फार्मूले लेके आते हैं, तो कोरोना में जीवन रक्षा के फार्मूले क्या है? कोरोना में जो है इंश्योरेंस, हर बंदा समझता है कि जैसे कोरोना की इतनी महामारी हुई है तो लोग जो समझते हैं अभी इसमें इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। खास करके जो मेडिकल एम है, लोगों ने मेडिकल एम की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है। जो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो पैसे पे कर सकते हैं, उन्होंने तो पहले इंश्योरेंस थी जो 3 लाख की थी, वो बढ़ाने की कोशिश की है, उसको 5 लाख
या उसको 10 लाख भी आगे किया, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो पे नहीं कर सकते क्योंकि उनका बिजनेस भी बंद हो गया, लेकिन वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस अपनी बढ़ाई जाए, अपनी फैमिली की सेफ्टी की जाए। कोशिश करते हैं लोग, जो पे कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस ना होने की वजह से इसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर। तो आपको लगता है कि दिवाली के सीजन में आपका सीजन चलेगा? चलना, हम तो प्रभु से प्रार्थना यही करते हैं कि सभी का बिजनेस चले और इसके साथ ही इंश्योरेंस का भी बिजनेस चलेगा। और जो लोग चाहते हैं कि मेरी फैमिली प्रोटेक्शन हो, मेरी मेडिक्लेम हो, वो हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी फैमिली की सुरक्षा करूं, लेकिन किसी का इसी कारण से, कोरोना के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं अपनी इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो महामारी है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सभी का बिजनेस जो है अच्छे ढंग से चलेगा। तो ये नवीन चावला जी न्यू गोल्डन एवेन्यू में रहते हैं, गोल्डन भरी बातें करते हैं, सुनहरी बातें करते हैं। इन्होंने बताया कि सभी प्रार्थना है प्रभु से सब ठीक रहे। तो निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार रैना जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी काल में ये मोदी से, जैसे अब किसानों का आंदोलन हो गया, नोटबंदी हो गई और कश्मीर का मसला हो गया, पुलवामा हो गया, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का हो गया, तो ये कहीं ना कहीं मोदी के कार्यकाल में ये सब लिखे हुए हैं या लगता है कि इत्तेफाक है? नहीं, आप इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते। अगर आप पिछले 70 साल की हिस्ट्री निकालें तो किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अच्छे काम हम कहेंगे कि कर भी रहे, जैसे दारा टूट गई, उसके बाद चलो हम राम मंदिर की बात करें, ये एक मुद्दे होते थे राजनेताओं के, इसी मुद्दे पर इलेक्शन लड़ाया जाता था, उसके बाद क्या लोगों को गुमराह किया जाता। तो एक हिसाब से इस पर अब एक पूर्ण विराम लग गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्या है देश में? सबसे बड़ा अगर मुद्दा है वो तो मेरे हिसाब से कोरोना है। कोरोना जब तक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो जैसा कि इन्होंने कहा किशोर कुमार रैना जी ने, कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपना देश और अपनी बात में ये थे हमारी स्पेशल पेशकश। हमने अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों से, गृहिणी से बात की, हमने बिजनेसमैन से बात की, LIC और HDFC और निष्काम सेवा से जुड़े जो यहाँ की संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की और हर मुद्दों पर बात की। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कोरोना के संकट काल में महंगाई भी सता रही, वहीं किसानों का जो आंदोलन है वो भी आवाजाही ठप कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग, जो ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं, जो चल भी रही हैं, जो प्राइवेट लोग आने जाना चाहते हैं वो किसानों के आंदोलन से घबरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, परमात्मा से मेरी भी और लाइव भारत और पूरे देश से यही अपील भी है और यही प्रार्थना भी है कि कोरोना के संकट काल में देश कोरोना से मुक्त हो और किसानों का आंदोलन कहीं ना कहीं की बातचीत के ढंग से ये भी शांत हो, क्योंकि शांत देश और पूरे विश्व में शांति की जो कामना है वो भारत देश करता है, यहाँ के संस्कार करते हैं। तो ये थी स्पेशल पेशकश लाइव भारत के मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।